नमस्कार दोस्तों। जब भी कभी सच बोलने का जोखिम दिमाग में आता है या ये ख्याल आता है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, वो लोग भी जिनसे मेरा 10-20 सालों का परिचय है, वो लोग भी जो कभी दोस्त हुआ करते थे, वो लोग भी जो कभी एक साथ काम किया करते थे, या वो लोग जो मेरा नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो लोग जो मेरे खिलाफ लामबंद होकर मेरे लिए कभी कोई अप्रिय स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो मुझे प्रेमचंद की ये लाइन याद आती है जो करीब करीब 100 साल पहले पंच परमेश्वर में एक किरदार की जुबान से निकली। बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करोगे। आज भी वो लाइन मुझे याद आई है। वो इसलिए याद आई है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में संपादकों के एक संगठन की इमरजेंसी मीटिंग का जिक्र किया था। संपादकों का वो संगठन जो 6 साल से मुर्दा है, जिसकी कोई बैठक नहीं हुई, किसी तरह की आपसी कोई सहमति या आपसी विवाद या संवाद कुछ भी नहीं हुआ 6 साल से। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई एसएमएस नहीं है। लेकिन वो संगठन, संपादकों का वो संगठन जो करीब करीब मुर्दा था, वो जिंदा हुआ है कल। उसमें जान फूकी जा रही है। क्यों फूकी जा रही है? क्योंकि उस संगठन का को एक नया मकसद मिला है। मकसद ये कि जिन गोदी एंकर्स को या जिन नफरती एंकर्स को या सरकार के एजेंडे पर चलने वाले जिन एंकर्स को इंडिया गठबंधन ने बहिष्कृत किया है, उन एंकर्स का बचाव कैसे किया जाए, या उन एंकर्स का बहिष्कार कैसे वापस करवाया जाए, या उन एंकर्स के लिए विपक्षी दलों से बातचीत करके कोई रास्ता कैसे खोला जाए, या कुछ और एंकर्स का नाम आने वाले दिनों में ना हो। इसलिए संपादकों की संस्था या संगठन की इमरजेंसी बैठक आज हो रही है। कल मैंने इस पर वीडियो किया था। सुबह से 2-4 पुराने साथियों ने मुझे फोन किया कि क्यों सबसे दुश्मनी मोल ले रहे हो, क्यों ऐसा चाहते हो कि सारे लोग तुम्हारे खिलाफ लामबंद हो जाएं, क्यों ऐसा आप चाहते हैं कि इतने चैनलों के संपादक, बड़े बड़े मालिक, सरकार से सीधा कनेक्शन, जबरदस्त उनका असर, और आप वीडियो में ये सब बात करते हैं। सब लोग अगर आपके खिलाफ लामबंद हो गए तो आने वाले समय में कभी मुश्किल हो सकती है, कोई केस मुकदमा हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिसका आप सामना न कर पाए। उनके पास वकीलों के दस्ते हैं और आप एक सिंगल यूनिट की तरह यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसी कुछ नसीहतें मुझे 4-5 लोगों ने सुबह दी। तो फिर मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। क्या चुप हो जाना चाहिए? क्या ये चिंता करनी चाहिए कि अब ये सब एकजुट हो गए, या इनमें से ज्यादातर लोगों ने कुछ मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे लगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बात तो कहनी चाहिए, और बात इसलिए भी कहनी चाहिए कि बहुत अहम है। जरा सोचिए कि वो 14 एंकर्स जिन पर संगीन आरोप है और पुख्ता आरोप है, और उस आरोप की बुनियाद है, कोई हवाई नहीं है, साफ आरोप है कि उन लोगों ने कई सालों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली पत्रकारिता की, नफरत बढ़ाने वाली पत्रकारिता की, अपनी बहसों में, अपने शोज में हर रोज एक धर्म को टारगेट किया, खुद को सनातनी घोषित किया, हिंदुत्व के धर्म ध्वजाधारी बने, सत्ता के पक्ष में उन्होंने एजेंडा चलाया, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सत्ता के लिए नैरेटिव सेट किया, विपक्ष को टारगेट किया, और इन सब के अलावा वो काम किया जो कहीं से पत्रकारीय दायित्व नहीं है, जो सबसे बड़ा काम है, देश को, समाज को बांटने वाला काम घोषित तौर पर। अब अगर उन एंकर्स को बचाने के लिए संपादकों का मुर्दा संगठन जिंदा हो जाए और उसकी इमरजेंसी मीटिंग बुला लिया जाए, तो क्यों ना बात कहनी चाहिए। तो कल कुछ वीडियो में बताया, उसका एक्सटेंडेड हिस्सा आज की बैठक है दोपहर 2 बजे। संपादकों के इस संगठन के जितने मेंबर्स हैं उनको उस बैठक में बुलाया गया। बैठक का एजेंडा कल देर रात सबको मेल कर दिया गया। 3 एजेंडे हैं, जिसमें आगे के इलेक्शन को डिस्कस करना है, उसके बाद कोई और इशू है तो डिस्कस करना है, लेकिन मुख्य एजेंडा नंबर 2 टू डिस्कस बैन ऑन फ्यू जर्नलिस्ट बाय इंडिया। तो मकसद यह है कि जिन पत्रकारों को बैन किया गया है उन पर कोई फैसला हो, उन पर बात हो, कोई स्ट्रेटजी बने, कोई कमेटी बने, कोई संवाद का रास्ता खोले इंडिया घटक दलों से, या फिर आगे की रणनीति बनाए कि अगर आप बहिष्कार वापस नहीं लोगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये बैठक हो रही है। और क्यों कहा मुर्दा, कल के वीडियो में बताया। अब उस संपादकों की संगठन जिसका गठन 2009 में हुआ था और जो 2017 में आखिरी बार इलेक्शन हुआ था, मैं भी उसका एक सदस्य
हूँ महासचिव था। सुप्रिया प्रसाद जो आज तक के डायरेक्टर हैं वो उसके प्रेसिडेंट हैं, 2 उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं, दिबांग और अर्नब गोस्वामी, ट्रेजरर अजय कुमार हैं और एग्जीक्यूटिव में 10 या 12 मेंबर्स हैं। 40 से 45 लगभग मेंबर्स हैं। दिलचस्प बात यह हुई है, सुनिए गौर से, दिलचस्प बात यह हुई है कि जो एंकर्स 14 एंकर्स जिनका बहिष्कार किया गया, जो बहिष्कृत हैं इंडिया गठबंधन के लिए, उनमें से 2 एंकर जो उस संपादकों की संस्था के, संपादकों के उस संगठन के, जो बार बार कह रहा हूं 6 साल से लगभग मुर्दा है, जिसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है, उसके सदस्य नहीं थे। कल यह तय हुआ होगा कि आज मीटिंग करनी है, इमरजेंसी मीटिंग, और उस तय होने के साथ ही 2 ऐसे एंकर्स को उस संगठन का सदस्य बना लिया गया। मतलब आपात बैठक से ठीक पहले 2 ऐसे एंकर उस संगठन के सदस्य बन गए जो बहिष्कृत हैं, जिनका बहिष्कार किया गया। वो आगे बताता हूं, पहले जरा सुनिए कि आज क्या हो सकता है। और आज मैं उन संपादकों से भी अपील करूंगा जो इस बैठक में जा रहे हैं, चैनल के उन पत्रकारों से भी अपील करूंगा जो इस बैठक में जा रहे हैं। कौन कौन लोग जा सकते हैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। मेंबर्स, जरा जाइएगा तो सोचिएगा, और जो संपादक इस बैठक में होंगे, कि क्या आप संपादक धर्म का निर्वाह कर रहे हैं? क्या ऐसे नफरती, सांप्रदायिक और सत्ता के चाटुकार एंकर्स को कवर फायर देकर, उनके पक्ष में खड़े होकर, उनके लिए गोलबंदी करके या उनके पक्ष में कोई फैसला करके, क्या आप पत्रकारिता का में पलीता नहीं लगा रहे जो पहले से आप कई सालों से लगा रहे हैं? जो बची खुची साख, जो शायद कहीं बची नहीं, अगर कहीं 1-2% भी है, वो उसको भी खत्म करने पर नहीं तुले। हालांकि मेरे हिसाब से बची नहीं है, कोई बचा नहीं। हम में सब नंगे हो चुके हैं, और नंगे इस कदर हो चुके हैं कि उन्हें अब कोई शर्म भी नहीं आती। उन्होंने तय कर लिया है कि हम बेशर्म हैं, हमारी मोटी चमड़ी है, हम गैंडे से भी मोटी खाल है, आपको जो कहना है कहते रहो, हमको जो करना है कहते रहे। 2 कौन सदस्य जिन्हें बनाया गया, उससे पहले आपको बता दें, यह बैठक अहम है, इसलिए मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूं। और मैं आपके दीन, ईमान और आप में थोड़ा सा भी, अगर आपके भीतर किसी भी तरह से आपके भीतर कोई भी ईमानदारी है, तो उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका ज़मीर अगर पूरी तरह से मुर्दा है तो मेरे वीडियो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका ज़मीर अगर थोड़ा भी जिंदा है, थोड़ी भी उसमें धड़कन है, थोड़ी भी धड़कन है, थोड़ी भी, बार बार कर रहा हूं, तो धड़केगा। और आप उस मीटिंग में कहेंगे कि नहीं, उन एंकर्स का बचाव हम नहीं कर सकते अगर वो एंकर सुधरे नहीं। अगर एंकर सुधरेंगे फिर हम पुनर्विचार करेंगे, आप यही कहेंगे। लेकिन देखना है आप क्या कहेंगे। जो कहेंगे मुझे पता चलेगा, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा, स्क्रीन पर कुछ नाम हैं जो उस संपादकों के संगठन ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं, और उसके बाद कुछ और जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। शाजी जमा, जो कभी एबीपी न्यूज़ के एडिटर थे, अभी बाद में पीटीआई में थे, अभी शायद कुछ अपना काम कर रहे हैं। सुप्रिया प्रसाद, जो प्रेसिडेंट हैं, आज तक के न्यूज़ डायरेक्टर हैं। अजीत अंजुम, मैं जो महासचिव था, मेंबर हूं, महासचिव पद से मैंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की वजह थी क्योंकि सुधीर चौधरी उसी संगठन में वापस आ रहा था जिस सुधीर चौधरी को 2012-13 जब भी नवीन जिंदल कास्टिंग हो गया था, जिसे बाहर किया गया था, वही सुधीर चौधरी वापस आ रहा था। चैनलों का एजेंडा डिरेल हो चुका था, सांप्रदायिक कवरेज ऐसा हो चुका था जिस पर कोई संवाद आपस में हो नहीं सकता, ऐसी स्थिति बन गई थी। हमने सोचा इससे मुक्ति पाना जरूरी है, मैंने इस्तीफा दे दिया था। खैर, विनोद कापड़ी, एनके सिंह, जो हमारे टीवी पर कभी कभी हमारे वीडियो पर आप देखते होंगे, कंवर वहीद नकवी, आज तक के पूर्व डायरेक्टर, सुप्रिया प्रसाद से पहले, अर्नब गोस्वामी, ये सब मेंबर हैं। रिपब्लिक टीवी के मुखिया प्रशांत टंडन जर्नलिस्ट हैं। राहुल कमल आज तक ग्रुप में, टीवी टुडे ग्रुप में हैं। दिबांग सीनियर जर्नलिस्ट, दीपक चौरसिया, सतीश के सिंह, मिलिंद खांडेकर, राजदीप सरदेसाई उसी संस्था में काम करते हैं, इंडिया टुडे के लिए शोज करते हैं। सवाल आज राजदीप पर भी होगा। मिलिंद खांडेकर, माफ करें उनका नाम लिया, संजीव पालीवाल आज तक ग्रुप में हैं। शैलेश कुमार पहले आज तक और कई चैनलों के संपादक रहे। आलोक जोशी, सत्य हिंदी पर आप देखते होंगे इन्हें, सीनियर जर्नलिस्ट रहे सीएनबीसी आवाज़ में। अमिताभ, अजय कुमार, विनय तिवारी, वाशिंद मिश्रा, वीपी शर्मा, नविका कुमार, राहुल शिवशंकर, जो नफरती बहसों के लिए, खुलेआम बैटिंग करने के लिए कुख्यात रहे। राहुल शिवशंकर अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है एक चैनल को, पहले टाइम्स नाउ से, रिपब्लिक टाइम्स नाउ में थे, अभी किसी चैनल में ज्वाइन किया, माफ करिए। सुमित अवस्थी, अंजनाम कश्यप, अभिषेक कपूर, दीप उपाध्याय, अभिजीत दास, अशोक सिंघल, किशोर आजवानी, रजनीश आहूजा, सोनिया सिंह एनडीटीवी,
संजय ब्राटा पता नहीं अभी किसी चैनल में है या नहीं बता सकता, राजेश रैना न्यूज़ 18 के रीजनल के हेड। अब ये तो मेंबर्स हैं, इनमें से कौन लोग आज बैठक में जाएगा अभी जानकारी नहीं है। जो हमें जानकारी मिल रही 24, 26, 25 लोग जा सकते हैं, क्योंकि पूरी तैयारी की जा रही है, सब आए और कैसे हाउस जो जनरल बॉडी मीटिंग है उस मीटिंग में कैसे उन एंकर्स के पक्ष में कोई प्रस्ताव पारित हो या कोई कमेटी बना दिया जाए 3-4 सदस्यों की, जो कमेटी विपक्षी नेताओं से बात करे, उनके बहिष्कार को वापस करे या फिर आगे कोई रिकमेंडेशन करे। लेकिन एक अहम बात हुई है, 2 एंकर्स को इसमें कल जोड़ा गया है। एंकर कौन है? स्क्रीन पर देखिए, नाम आ रहा है रूबिका लियाकत, अमीश देवगन। अमीश देवगन इस संपादकों के इस संगठन के सदस्य नहीं थे कल के पहले तक या परसों के पहले तक, जब कल परसों में डेवलपमेंट है। अमीश देवगन आर पार नाम का शो करते हैं, भारत के चंद कुख्यात एंकर, बल्कि के टॉप कुख्यात एंकर्स की लिस्ट बनाई जाए, टॉप 3, उसमें से ये टॉप 3। हर रोज 365 दिन में से जितने भी दिन ये शो करते हैं, इनके शो का एक ही एजेंडा होता है, नफरत, सांप्रदायिकता। खुद को सनातनी कहता है, देश में अल्पसंख्यक आबादी को देश विरोधी कहता है, विपक्ष को टारगेट पर रखता है और मोदी की सत्ता के सामने लेट जाता है, कहें लौट जाता है। खुद को एंकर कहता है और आर पार नाम का शो करता है। और आज इसलिए मैं ये बात अपनी कह रहा हूं कि हमारे लिए भी आज आर पार का दिन है। आर पार का दिन है आपके लिए भी, दर्शक के नाते। आप तय करिए कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये सब लोग लामबंद होकर भी अपने को सुधारने वाले नहीं हैं, सुधरने के लिए किसी तरह का उपक्रम करने वाले नहीं हैं। इनके भीतर वो प्रवृत्ति आ चुकी है जिस प्रवृत्ति को ये सही मानते हैं और उसके पक्ष में ये लामबंदी कर रहे हैं। ये नहीं सुधरेंगे, और अगर नहीं सुधरेंगे तो दर्शक को तय करना है। आप तय करिए आज, अब वो वक्त आ गया है। देश, समाज और हमें और आपके बीच दीवार खड़ी करने वाले लोग, पत्रकार या एंकर, खुद को भले कह लें लेकिन है नहीं, वो जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं वो देश के लिए अब खतरनाक है। हमारे गली मोहल्ले, घर, व्हाट्सएप, परिवार, हर जगह हिंदू मुसलमान, नफरत, ये कैसे पहुंच रहा है? एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बीजेपी की IT सेल, तमाम फर्जी बातें, और ऐसे लोग जो हमारे आपके जहन को जहरीला बना रहे हैं कई सालों से। अब स्थिति ऐसी हो गई है, सिर से ऊपर पानी गुजर रहा है, और यही स्थिति विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लगा, तभी उन्होंने तय किया हम इनका बहिष्कार करेंगे। अब बहिष्कार के खिलाफ ये एकजुटता है, और ये एकजुटता तब है जब ब्रॉडकास्ट एडिटर्स के संगठन की 6 साल से कोई बैठक नहीं हुई। आखिरी इलेक्शन 2017 में हुआ, तो 2 साल का टेन्योर होता है। उस हिसाब से 2019 में इलेक्शन होना चाहिए था, थोड़ी देर से होता तो 20 में होना चाहिए था। तो जिस संगठन का 2 साल बाद इलेक्शन नहीं हुआ, जिस संगठन की कोई मीटिंग नहीं हुई, जिसकी कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग नहीं हुई, जिसकी कोई जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं हुई, वो संगठन जो मुर्दा हो चुका है 6 साल बाद कैसे बैठक कर सकता है? 6 साल बाद, जिसमें 6 साल में 3 बार इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, वो इलेक्शन नहीं होने के बाद आज आप भेज रहे हैं कि इलेक्शन भी एजेंडा है। लेकिन मुख्य एजेंडा तो दरअसल यह है कि एंकर्स जिनका बहिष्कार किया, उनके बचाव के लिए क्या रणनीति